आपका स्वागत है। मैं आशा नागर। ये बीए सेकेंडरी क्लास है। बीए सेकेंडरी का पेपर सेकेंड क्लास है, जिसमें हमने इससे पहले राष्ट्रीय आंदोलन के या भारत में राष्ट्रवाद के उदय कारण पढ़े थे। राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण पढ़े थे, उन सारे कारणों से भारतीयों के मन में राष्ट्रवादी चेतना का जो है उत्पन्न हुई चेतना, लेकिन वो चेतना बिखरी हुई थी। वो उसको एक संगठन संगठित रूप से वो चेतना नहीं थी, क्योंकि जब तक एक बड़े उद्देश्य को लेकर चेतना जागृत नहीं होती है, तब तक वो सफल भी नहीं होती है। इसलिए भारतीयों ने सोचा कि हमारे पास कोई एक ऐसा राजनीतिक संगठन होना चाहिए जिससे कि हम अपनी बातों को एक व्यवस्थित तरीके से और सही तरीके से अंग्रेज सरकार के सामने रख दें और हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। ठीक है। उस समय का माहौल ऐसा हो गया था कि इंडिया में कि ऐसा संगठन की स्थापना करना भारतीयों के लिए आवश्यक हो गया था और ब्रिटिश सरकार के लिए भी आवश्यक हो गया था। तो दोनों को ही इस ऐसे संगठन की यहाँ पर आवश्यकता थी। और ब्रिटेन भी ये चाहते थे कि सभी पूरी जनता में एक साथ विस्फोट हो, इसके बजाय कोई संस्था उनकी हो तो वो हमारे पास में अपनी बातों को लेकर आ जाए और हम संतुष्टि भरे उनको आश्वासन दे दें। तो वो जो तूफान आने वाला है, जो ज्वालामुखी फूटने का जो आशंका थी ब्रिटिश सरकार को, वो थोड़ी सी कम की जा सके। ठीक है। तो भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए एक जो राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। ठीक है। ऐसे में जो ब्रिटिश जो रिटायर अधिकारी था, एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी था, उसके मन में एक ऐसी संस्था की स्थापना का विचार आया और उसने इस संस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूँ कह सकते सबसे पहले उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। इसीलिए उनको इसका जन्मदाता कहा जाता है। हुम के अनुसार इसका उद्देश्य ऐसे संगठन का निर्माण करना था जो प्रमुखतः सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कार्य करते हुए भारत की स्थिति में सुधार ला सके, और भारतीयों का उद्देश्य था कि हम ऐसे संगठन के द्वारा भारत में स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो जो अब इसके अंदर हमें क्या है, ये जो टॉपिक है कांग्रेस वाला, ये केवल बीए की क्लास के लिए ही काम का नहीं है। बीए के लिए तो है ही, थर्ड ईयर वालों के लिए भी है, और उन सभी जो परीक्षार्थी हैं जो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, जिन्होंने आरपीएससी के फॉर्म भी भरे हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, उन सब के लिए ये हिस्ट्री के जीके में भी आता है और पॉलिटिकल साइंस के जीके में भी आता है। तो इस वीडियो में हम इसको उन क्वेश्चंस के हिसाब से ही इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है। तो स्थापना किसने की थी, ये हम बाद में भी जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाएंगे तब में भी देखना, सारे क्वेश्चन इसी से संबंधित वो रिपीट होंगे। ठीक है। कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना की जो योजना है, जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था यहाँ पे उस टाइम, लॉर्ड डफरिन। ये भी पूछते हैं एग्जाम में सवाल कि जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के सामने ह्यूम ने योजना रखी, ऐसा किताब में लिखा हुआ है, लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम को बुलाया, उससे कहा कि आप यहाँ पर ऐसी कांग्रेस जैसी कोई संस्था की स्थापना करने का एक प्लान करें और उसको कार्य रूप में लें, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करें। तो उसके बाद जो रखी गई थी वो वहाँ से किताबों में बताया गया है। बाकी जो उन मंतव्य जो अंग्रेज़ों का, वो ये एक तरह से लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी एक तरह से। ह्यूम ने गवर्नर जनरल के अनुसार योजना बनाई, फिर पहले खुद की योजना थी, उसमें फिर परिवर्तन किया। वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में लॉर्ड रिपिन, डलहौजी, जॉन ब्राइट और स्लेग आदि से विचार विमर्श करने के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में तय किया गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में किया जाएगा 25 से 28 दिसंबर 1985 के बीच। ठीक है। बट पूना में हैजा फैल गया, तो बम्बई में इस अधिवेशन को 28 दिसंबर 1985 में किया गया था, दिन के 12 बजे। कितने सारे क्वेश्चन हो गए कि पहले कहाँ प्रस्तावित था, पूना में था, लेकिन क्यों नहीं हो पाया, हैजा हो गया। फिर कहाँ किया गया था, बम्बई में किया गया था। कब किया गया था, 28 दिसंबर 1885 में किया गया था, दिन के 12 बजे। किस जगह हुआ था, ठीक है, तो वो एक संस्कृत कॉलेज थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, उसमें किया गया था, उसके भवन में। पहले जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बने थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। तो इस तरह से इसकी हर एक लाइन में से क्वेश्चन बन सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसके अधिवेशन में से ही बनकर आते हैं, क्योंकि नेट पे हमने जितने भी क्वेश्चन आंसर निकाले थे इसके कांग्रेस से संबंधित, ज़्यादातर में 90% जो क्वेश्चन थे उसके अधिवेशन से ही संबंधित थे। तो इसलिए हम एक अगला वीडियो बना के इसके क्वेश्चन आंसर के हिसाब से इसके अधिवेशनों को भी आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपके जीके जो है चैप्टर
सिलेबस है उसका अनुसार भी कुछ पार्ट कवर हो सके। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है, ये कौन था? एक रिटायर अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी। उसने 28 दिसंबर 1985 की, ये इसकी ऑथेंटिक डेट मानी जाती है। लेकिन जैसे कि कोई पहले प्राइवेट कॉलेज खुली हुई होती है, उसकी स्थापना कब होती है? जिस दिन वो खुलती है, जिस दिन वो चालू होती है। जैसे उस प्राइवेट कॉलेज को सरकारी में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसका नाम भी चेंज होगा, उसकी स्थापना की डेट भी चेंज होगी। सेम ऐसे ही कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस का जो जिस नाम से इसकी ह्यूम ने स्थापना की थी वो तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है इस नाम से इसकी स्थापना की थी 1884 में। ठीक है, लेकिन ये डेट नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कांग्रेस का जो पहले नाम था क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। बाद में इसका नाम, इसके जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। ठीक है, तो ह्यूम ने जिस संस्था की स्थापना की थी उसका नाम तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन पहले अधिवेशन में इसका नाम चेंज करके बदल दिया गया था। ठीक है, अब आता है कि स्थापना का कारण। ऐसा मानते हैं कि लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना करवाई थी ताकि भारतीय जनता में जो पनपता आक्रोश है किसी तरह से खतरनाक रूप न ले सके। जो मैंने कहा था ना कि डफरिन का कुछ अलग ही उद्देश्य था इसको बनाने के पीछे, जब हम इसके वास्तविक उद्देश्यों की चर्चा करेंगे उसमें इसकी सारी कहानी आ जाएगी। ठीक है, ऐसा संगठन बने, यानी डफरिन चाहते थे कि भारत में एक ऐसा संगठन बने जो अंग्रेजों के प्रति भारत में जो बढ़ते असंतोष है उसको सेफ्टी वाल के रूप में यहाँ से बाहर निकाल सके और ब्रिटिश सरकार को बचा सके। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कांग्रेस की स्थापना का वास्तविक कारण क्या है? एग्जाम में पूछते हैं कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का कारण क्या था या भारतीयों का कारण क्या था, या फिर कॉमन कारण पूछ सकते हैं कांग्रेस की स्थापना के पीछे वास्तविक कारण क्या था। ठीक है, तो जो वास्तविक कारण है उसको हम दो भागों में उसकी व्याख्याएं करेंगे। ठीक है, पहला है सुरक्षा वाल्व के रूप में। ठीक है, और दूसरा है राष्ट्रीय हित की एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में। सुरक्षा वाल्व के रूप में, सुरक्षा वाल्व जानते हो आप? जब हमारा घर में कुकर होता है, कुकर का ढक्कन होता है, ढक्कन के ऊपर एक सीटी लगी होती है, इस सीटी को बोलते हैं उसका सेफ्टी वाल्व, क्योंकि ये जब ख़राब हो जाता है तो कुकर फट जाते हैं। हमने कई सारी घटनाएं देखी हैं अखबारों में कि कुकर फट जाते हैं। ठीक है, ये सुरक्षा वाल्व कुकर में क्या काम करता है? ये कुकर में काम करता है, जब कुकर के अंदर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ज़्यादा उसके अंदर हीट हो जाती है तो ये हीट को बाहर रिलीज कर देता है। कुकर का जो टेम्परेचर है उसको ये नॉर्मल कंडीशन में ला देता है, जिससे कि कोई दुर्घटना होने से बच सके। सेम यही थीम, सेम यही उद्देश्य कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का था। कांग्रेस यहाँ पर एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जिससे कि यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार विरोधी जो वातावरण बन गया था, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लग गई थी, उसका बहुत ज़्यादा वो यहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा गर्मा गया था। एक ऐसी कंडीशन थी कि ज्वालामुखी फट सकता है। तो उस ज्वालामुखी को फटने से रोकने के लिए और ब्रिटिश सरकार के अस्तित्व को बचाने के लिए एक सेफ्टी वाल के रूप में कांग्रेस नाम की संस्था की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के प्रयास के द्वारा। इस संबंध में लाला लाजपत राय ने अपने यंग इंडिया में कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। ठीक है, इसकी स्थापना का जो उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ उत्पन्न होने वाले खतरों या संकटों से बचाना था। ठीक है, रजनी पामदत्त ने भी यही कहा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक गुपचुप योजना थी, जिसके माध्यम से ब्रिटिश विरोधी लहर को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। और एक लेखक थे जिन्होंने खुद ने जो ह्यूम है उनकी जीवनी लिखी थी, विलियम वेडरबर्न। उन्होंने भी यही कहा था कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए अभय द्वीप की आवश्यकता है, और कांग्रेस जो संस्था है उससे बढ़कर अभय द्वीप दूसरी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो इन सारी बातों से क्या स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने ह्यूम और ब्रिटिश अधिकारों की आशाओं को पूर्ण किया। कांग्रेस के मंच से शिक्षित भारतीयों के असंतोष और बेचैनी को वैधानिक रूप से व्यक्त किया जाने लगा। इस प्रकार कांग्रेस राष्ट्रीय असंतोष को व्यक्त करने का शांतिमय साधन बन गई और अंग्रेजी शासन को सीधी क्रांति के प्रहारों से बचाने का सुरक्षा वॉल साबित हो गई। यानी कि
अंग्रेजों की दृष्टि से तो अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा वॉल्व था। वो एक ऐसी सुरक्षा वॉल्व के रूप में, अभय द्वीप के रूप में, सेफ्टी वॉल्व के रूप में जिस संस्था की स्थापना करना चाहते थे वो उनका उद्देश्य इससे पूरा हो गया था। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट कि राष्ट्रीय हित के लिए, यानी अंग्रेज भारतीय सोचते थे कि इसकी स्थापना जो है राष्ट्र के हित के लिए की गई थी, या वो एक ऐसी संस्था की स्थापना करना के फेवर में थे जिससे कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जा सकते। ठीक है, तो दूसरी धारणा के अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हितार्थ एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई। इस संगठन के माध्यम से कांग्रेस के जो निर्माता थे वो राष्ट्रीय आंदोलन को गति देना चाहते थे, यानी वो चाहते थे कि ऐसी संस्था की स्थापना हो जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध चला रखा है उसको एक गति मिल जाए इसके द्वारा। ठीक है, वो ब्रिटिश सरकार की साम्राज्य की रक्षा करना इससे नहीं चाहते थे, ऐसा कहा था व्योमेशन बनर्जी ने। एनी बेसेंट ने क्या कहा था कि हो सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए ह्यूम ने और भारतीयों ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना की हो, किंतु ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि जो दादा भाई नेहरू जिसमें शामिल थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल थे, रनाडे थे, मेहता थे, ऐसे देशभक्त हैं, ये ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने का विचार नहीं रखेंगे। अतः भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ह्यूम और प्रमुख भारतीयों ने राष्ट्रीय हित के लिए ही की थी। ठीक है, तो जो पहली धारणा थी अभयदान की धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता भारतीयों के अनुसार, क्योंकि इससे कांग्रेस की स्थापना में सहयोग देने वाले भारतीयों पर आक्षेप लगेगा। इसी के आधार पर ईश्वरी प्रसाद ने भी लिखा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हित की दृष्टि से ही की गई थी। अब वास्तविक दृष्टि क्या थी, इसका निष्कर्ष हम निकालेंगे दोनों ही पॉइंट्स का। तो वास्तविक स्थिति या इसका जो कैसा कह सकते हैं कि इसका निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा वो क्या था कि दोनों ही दृष्टिकोण, सुरक्षा वालों का भी दृष्टिकोण और राष्ट्रीय हित की संस्था का दृष्टिकोण, दोनों ही दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह आंशिक रूप से सत्य हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना का जो सही व्याख्या, सही उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की भावना थी, यानी ब्रिटिश साम्राज्य अपनी रक्षा करने वाली संस्था बनाना चाहती थी तो उन्होंने बना ली थी। इसके साथ ही इसके मूल में भारतीयों के हित का विचार और भारतीयता की भावना विद्यमान थी, यानी भारतीय भी एक ऐसी संस्था के बनाना चाहते थे जिससे कि उनका राष्ट्रीय आंदोलन को सही दिशा मिल सके और इसी के द्वारा उनको सही दिशा मिली भी थी। तो दोनों के ही उद्देश्य अपनी अपनी जगह ठीक थे। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन पर। ठीक है, कि कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा था, तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय ने कहा था 1916 में अपने यंग इंडिया अखबार में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें से बन गया। अब ये है कि इसके कौन कौन सदस्य इसमें शामिल थे, तो इसके अंतर्गत कांग्रेस का जो अधिवेशन पहला हुआ था उसमें 72 सदस्य शामिल थे। और प्रमुख सदस्यों के अगर नाम पूछें तो 2-4 के नाम हमें याद होने चाहिए। तो दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग, दिनेशा वाचा, पी आनंद चार्लू, वी राघवाचारी, एस सुब्रमण्यम, ये इसके प्रमुख सदस्य थे जो पहले अधिवेशन में शामिल हुए थे, जो इन्होंने पहले अधिवेशन में अपनी बातें रखी थी। बम्बई में जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, ये जो लोग थे इनमें ज़्यादातर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग और ज़्यादातर वकील थे। ठीक है, व्यापारी और किसान, जमींदार भी थे इसमें, किसान और कम पढ़ा लिखा और हिंदी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादातर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही थे। ठीक है, अब आते हैं इसके उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना है, स्थापना के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ये देश की उन्नति व हित में लगे व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत घनिष्ठता एवं मित्रता का भाव विकसित करना इसका उद्देश्य था। जाति, धर्म, क्षेत्रीय भाषा आदि के भेदों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना इसका उद्देश्य था। सामाजिक तथा राजनीतिक मसलों पर शिक्षित वर्ग के विचारों को प्रकट करना, आगे आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा निश्चित करना, ये इसके उद्देश्य थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही हम करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हमें बताएंगे इससे पहले वाले संगठन कौन कौन से थे, इसके प्रमुख जो अधिवेशन है वो कौन कौन से थे, उनमें क्या क्या पहले अधिवेशन में क्या मांग उठाई गई थी, इसको राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों कहा जाता है, राष्ट्रीय संगठन क्यों कह सकते हैं, इसके जो अधिवेशन थे, अधिवेशन और इसकी स्थापना संबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।